एक रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि उनके पैसे को उनसे बढ़िया कोई मैनेज नहीं कर सकता। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल एस्टेट लेना है, गोल्ड लेना है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम के लिए उस पैसे से मतलब पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये कि उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा पढ़ करके आप स्टॉक मार्केट में खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि उनको खुद तो पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के भरोसे वो अपने पैसे को लगा रहे हैं कि चलो यहाँ से पैसे लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर मुझे कुछ रिटर्न बना के दे देगा। खुद तो उनको ये नॉलेज नहीं है। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और उनके पैसे को मैनेज करके दे सकता है। बेसिक जो फंडामेंटल्स है मार्केट के, अगर आप उतना सा भी सीख लेंगे तो आपका पैसा आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बेसिक फंडामेंटल्स जानने के लिए भी तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़े तो आप कर नहीं पाएंगे। और किसी भी फंड मैनेजर को आप पैसे भी दे भी रहे हैं तो फंड मैनेजर भी एक इंसान है। हो सकता है किसी साल उससे अच्छा रिटर्न बन जाए, किसी साल उसे स्टॉक मार्केट में 7000 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। उसमें से एक फंड मैनेजर 30-40 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, मैक्सिमम 50 तक हो जाता है। उसके बाद भी उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनके मैनेजमेंट से बातचीत, उनके सारी गतिविधियों पे नज़र रखना, बड़े बड़े एचएनआई से उनकी बात करना, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से उनसे बात करना, उनका सारा बैलेंस शीट है, ये सब कुछ देखना, सब कुछ करना, ये सब कुछ वो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। पर इवेंचुअली जो कंपनीज को वो खरीद के रखता है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जो पैसे आप उसको दे रहे हैं मैनेज करने के लिए, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तभी तो वो उससे एक अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे पाएगा। शॉर्ट टर्म में 5 साल में भी हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न आपका नहीं बन पाए, पर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में 20-25 सालों में वो रिटर्न करोड़ों में जा सकता है। इसीलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को सीरियस लीजिए, थोड़ा सा पैसे को समझने का प्रयास करिए और खुद पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसको सीखिए। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी आपके लिए कितना ही कर लेगा, पर डेली बेसिस पे तो थोड़ा सा तो ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी ना कि आपका आखिर मार्केट क्या बेसिस पे दे रहा है, नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आपको नॉलेज रहेगा तो आप भी कह सकते हैं कि सर मेरा पैसा आज लगा दीजिए, आज मार्केट गिरा है। तो थोड़ा सा आपको भी अपने पैसे के प्रति सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा।